वही है, एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव से नाराज क्यों चल रहे हो? भैया सब कोई जानता है कि कोई क्यों नाराज है आदमी। 25 बरस आदमी झेल चुका है, कोई विकास नहीं होता। 7 बजे 8 बजे लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे, अब रात में कहीं भी आइए कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिहार में घूम रहे हैं, राहुल गांधी कुछ असर होगा? अपना खाली जो मनोरंजन कर रहे हैं घूम के। एक मोदी ऐसा आदमी आया कि जिस जंगल राज को सफाया किया, नीतीश कुमार। नीतीश के राज में बहुत शांत से हर लोग अपना जो जिसको काम है वो करता है। कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होते तो मोदी प्रधानमंत्री। वो खुद चोर है, कहीं से भी चोरी नहीं करे। अगर ऐसा कोई ब्लेम करता वो गलत है। लेकिन पप्पू यादव से क्या नाराजगी है? कांग्रेस को चढ़ने नहीं देते। अब नाराजगी क्या है नहीं पता है, लेकिन पप्पू यादव का कोई अगर अनदेखा करेगा तो उसको भारी नुकसान होगा पूरे बिहार में। मोदी जी तो अक्सर बोलते ही हैं कि वो नाम वाले हैं हम काम वाले हैं, वो नामदार हैं हम कामदार हैं। क्यों जी, क्या नाम होगा आपका? विनय कुमार। क्या लग रहा है, मोदी ने कुछ काम कराया? वोट चोरी करके जीत रहे हैं? बहुत काम कराया है मोदी। हाँ, राहुल गांधी तो घूम रहे थे तुम्हारे बीते, हम कह रहे थे वोट चोर है मोदी, ये कहते हैं। तो वो लबरे ही बोलता है। सब तो वोटे चोर है। कह रहे हैं मोदी वोट चोर नहीं करते तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। ना ऐसा बात नहीं है। बिहार के लिए कौन ज्यादा ठीक रहेगा, तेजस्वी यादव या फिर मोदी सरकार? मोदी कह रहे हैं तो बुजुर्ग हो गए मोदी, अब मोदी ना से तब फिर कहाँ से नया आदमी आएगा? कह रहे तेजस्वी में युवा हूँ ना मैं हूँ, तो सही युवा है वो। कुछ बदलाव हुआ है सरकार में मोदी की में, या फिर बदलाव बहुत बदलाव हुआ है। आपको कुछ फायदा मिला है? सबको फायदा है, किसको फायदा नहीं है? सबको फायदा है। तो अब हम लोग के देश में तो नमक खाकर लोग नमक हरामी करता है। नमक हरामी नहीं करता। तब ये बात है। बाबू जी एक मिनट रुकना, बड़ी गंभीर बात बोल दी उन्होंने। कह रहे हैं कि हमारे देश में तो लोग नमक हराम है, नमक खाकर उसकी हरामी करते हैं। कह रहे हैं मोदी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं लेकिन उन्हीं के लिए बुरा भला बोल देते हैं। हाँ, तो मोदी जी तो ठीक ही कर रहे हैं। मोदी तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं वोट चोर है मोदी। अरे राहुल गांधी विपक्ष है तो बोल रहे हैं। बोल रहे हैं? हाँ। कह रहे हैं मैंने 17 दिन यात्रा में घूमा मैं, ठीक है, तो बिहार का पूरा माहौल बदल। किसी के बोल देने से कोई हो जाता है कुछ? जी। हम बोल दें आप चोर हैं, 420 है तो आप हो गए। तो मान लीजिए विपक्ष है उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो क्या वैसा हो गया? जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा उनका? अरे जनता तो पढ़ी लिखी जनता तो सब समझती है ना। हम लोग तो मान लीजिए कि हमको कोई मोदी को चोर कहे चाहे राहुल को चोर कहे तो हम समझते हैं ना कौन क्या है। हमारे कह देने से या कुछ कर देने से कोई कुछ हो जाए तो जो मोदी जो करते हैं वो तो सामने है, वो तो छुपा थोड़े है आदमी से। नाम डुबा दिया देश का मोदी ने, जैसे ये गलत बात बोलता है, जो भी बोला है गलत बोला है। आपके हिसाब से बेहतर काम कर रहे हैं मोदी? देखिए तो मिला जुला कर कोई खराब काम थोड़े कर रहे हैं कि उनका हिनाई किया जाए। कह रहे हैं कि वोट चोरी ना होती ना इस बार तो प्रधानमंत्री। छोड़िए ना, वोट चोरी का तो मुद्दा बनाया गया है, इलेक्शन नजदीक है इसीलिए। असर करेगा ये मुद्दा? कुछ असर करने वाला नहीं। कुछ असर करना नहीं है। अब रही बात की मेन है कि यहाँ के लोगों से जो मांगा गया ना सर्टिफिकेट कि आपका मान लीजिए कि यहाँ का बासिंदा है, घर है, द्वार है, कितना दिन से वोट दे रहा है, अब तो आप प्रूफ मांग रहे हैं कि भाई आप यहाँ के रहने वाले हैं, इसका प्रूफ दीजिए और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाइए आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो यह मान लीजिए मतदान करने के लिए हमको यहाँ का निवासी है, हमारा दादा परदादा यहाँ का है, हमको प्रूफ देना पड़ेगा और हमको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सारा जनता मैट्रिक पास है, कहाँ से प्रूफ लाएगी? तो विपक्ष को तो मुद्दा मिलना चाहिए। तो यह जो कारोबार शुरू किया प्रूफ वाला, ये तो सरासर गलत किया। वेरिफिकेशन करे, वार्ड कमिश्नर को पता नहीं है कि हम यहाँ के बासिंदा है। एक बड़ा आरोप लगा रही है जो सीमांचल वाला इलाका है बिहार में, उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ गए हैं। अरे भाई तो घुसपैठियों को वेरिफिकेशन करे ना, आम आदमी घुसपैठिया थोड़े है। उनकी जब वोट काटी जा रही है तो उसी का हल्ला मचा रहा है। नहीं, आम आदमी घुसपैठिया थोड़े है। और यहाँ का वार्ड कमिश्नर जो वोट ले रहा है वो जान नहीं रहा है कि कौन घुसपैठिया है कौन घुसपैठिया नहीं है। यहाँ आप 100 साल से हैं, यहाँ पर जो भी घर द्वार है वोट काट रही है। देखिए गलती तो यही तो शुरू किया, फार्म बांट कर फार्म घर ले जाकर दिया है और प्रूफ मांगा है। आप यहाँ के रहने वाले थे, साला घर देख रहा है, द्वार देख रहा है, 100 साल से हमारा यहाँ सब कुछ है और पढ़े लिखे लोग हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो हम लोग को नौकरी चाकरी वाले आदमी है, बिना सर्टिफिकेट दिए नौकरी चाकरी हो गया। तो अब तुमको दें मतदान देने के लिए सर्टिफिकेट दें तुमको? वो तो यहाँ का आदमी मारा नहीं जूता से, नहीं तो साले छोड़ दिया, यही गनीमत कहिए। और कौन बीओ गया था उसको जूता से पीटना चाहिए कि रे बहन जो गौर देख रहा है हमारा यहाँ है, हम यहाँ के बासिंदा हैं, हम सरकारी नौकरी में हैं तो हम प्रूफ देंगे तुमको। ये मुद्दा। क्या नाम होगा जी आपका? सरपंच बसंत कुमार प्रधान। प्रधान जी क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? पप्पू यादव।
पप्पू यादव बनेंगे, ये तो आप नया नाम निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर कह सकते हैं। पानी है, व्यापारी है लोग। पप्पू यादव जमीनी नेता है। पप्पू यादव पप्पू यादव तो एक सीट पे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का बोलबाला होगा। पप्पू यादव किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का बोलबाला होगा, उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस का बन जाएगा इस बार? कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस अकेले लड़े ना अपने दम पे, पूरा फतेह कर लेगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे। हाँ? कांग्रेस तो कह रही है हम तेजस्वी यादव को बनाएंगे। नहीं, कहाँ कोई बोला है? कोई नहीं बोला है अभी। कह रहा है तो सही तेजस्वी यादव। महागठबंधन अभी फैसला नहीं किया है। घूम तो साथ ही रहे हैं ना। घूमने से क्या होता है? घूमने के लिए आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, सबकी घूमते हैं। घूम रहे हैं तो इसका तो मतलब ये सीट बंटवारा होगा ना। वो महागठबंधन तय करेगी बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। पप्पू यादव हो सकते हैं। पप्पू यादव नंबर 1 पे। लेकिन पप्पू यादव को तो मंच पे भी नहीं चढ़ा जाता। राहुल गांधी आते हैं 2 बार धक्का मार के उतार दिया। वो धक्का नहीं मारा जाता है, जिस मंच पे चढ़ा जाता है वहाँ पे नाम लिखा जाता है किसको चढ़ना है किसको नहीं चढ़ना है। लेकिन पप्पू यादव से क्या नाराजगी है? कांग्रेस को चढ़ने नहीं देते। अब नाराजगी क्या है नहीं पता है, लेकिन पप्पू यादव का कोई अगर अनदेखा करेगा तो उसको भारी नुकसान होगा। पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में। पूरे भारत में नुकसान होगा, क्योंकि पप्पू यादव एक आम आदमी नहीं है, एक विचारधारा है। लेकिन जब मंच पे पहले भी आए थे राहुल गांधी तब भी उनको धक्का मार, अब ऐसे भी दोबारा भी नहीं होता है, क्या कि उस मंच पे जो चढ़ा जाता है उस लोग का लिस्ट होता है। ये भी अपने मंच पे नहीं चढ़ने दे रहे तो मुख्यमंत्री कैसे स्वीकार कर लेगी कांग्रेस? एकदम स्वीकार होगा, उनको मानना ही पड़ेगा। ये बात राहुल गांधी जी जानते हैं। जबरदस्ती कहाँ से? ये दुनिया वही लोग कह रहा है। चेहरा आ गया मुख्यमंत्री पद का, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव। क्या नाम है जी आपका? तो चुनाव लड़ेंगे इस बार वो सीट छोड़कर? वो सीट से थोड़े होता है, उस सरकार पार्टी बनेगी तय करेगी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नहीं, अभी तो वो सांसद हैं। हाँ। लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए तो विधायक बनेगा तब लड़ेंगे चुनाव। ऑफर मिला, ऑफर का इंतजार है। ऑफर का इंतजार है। बाबू जी क्या नाम होगा आपका? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट तो रुकिए। क्या नाम होगा आपका? गोपाल देवनाथ। क्या लग रहा है मोदी ने काम वाम कराया आप लोगों के लिए या नहीं? काम तो कराए हैं, बहुत काम कराए हैं। ठीक काम कर रहे हैं बिहार के लिए? बिहार के लिए देखिए वो काम तो हुआ है। सवाल है कि घर है एक तो उसमें पूरा परिवार आता है, सब लोग एक मत नहीं रहता है। 2-4 घर। अच्छा। हाँ, इसीलिए पॉलिटिक्स है, इसमें तो सबको लेकर चलना पड़ता है। क्या नाम होगा जी आप? मधुसूदन तिवारी। तिवारी जी क्या लग रहा है, कुछ काम करा रहे हैं मोदी यार नहीं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं तो चोर है मोदी, वोट चोर। अब ये कैसे कह सकते हैं आप? राहुल गांधी कह रहे हैं ये बात। मोदी जी तो अक्सर बोलते ही हैं कि वो नाम वाले हैं हम काम वाले हैं, वो नामदार हैं हम कामदार हैं। लेकिन एक बात और कह रहे थे मोदी कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, इन युवराजों को इसलिए पसंद नहीं आ रहा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल गरीब परिवार से हैं और गरीबों के लिए कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। उन पर आरोप लगते हैं कि देश बेच दिया मोदी ने। तो नहीं, क्या बेच दिया? कह रहे हैं कि सब चीज इतना महंगा होता जा रहा है, रेल होता जा रहा है, तो आप ये देख रहे हैं ना आपको सुविधा किस तरह की मिल रही है। सुविधाएं भी तो मिल रही ना। यादव कह रहे हैं बिहार में गुंडागर्दी बढ़ रही है। क्या किस तरह की गुंडागर्दी है? सारी गुंडागर्दी तो खत्म हो गई, अभी कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं धर्म की राजनीति। अभी आप रात को घूम रहे हो, क्या आप गुंडागर्दी रहता तो यहाँ घूम लेते आप? क्यों छिन जाता हूँ? एक माइक छिन जाता, ये कैमरा लेके नहीं घूमते। तो ये तो जनतंत्र है ना। तो अभी सबके भलाई के लिए काम हो रहा है, सभी लोग एकदम निर्भीक हो गए। अभी देखिए रात को हम सब्जी खरीदने आए। हाँ, तो यही तो है कि वो जितना रूढ़िवादी परंपरा था वो सब खत्म हो गया है। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके बेतिया में घूम रहे थे राहुल गांधी, वोट अधिकार यात्रा निकालते हुए, तो उस यात्रा का कुछ असर हो रहा है आप लोगों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। मोदी जी को जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चोरी कर रहे हैं सच में मोदी जी? नहीं, कहीं से भी चोरी नहीं कर रहे। अगर ऐसा कोई ब्लेम करता वो गलत है। गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। तो ईवीएम मशीन ही बदल ले फिर। पहले ईवीएम को भी झूठी बताते थे, बोल रहे हैं ये भी है कोई। तो अपना लगवा ले ना। अपना लगवा ले। तो क्या लग रहा है कि मोदी के टाइम में, शासन काल में ये बिहार बदला है? बिल्कुल बदला है। इसीलिए आप मोदी को फिर चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं और आएंगे भी। आएंगे भी? बिल्कुल आएंगे, विश्वास है? एकदम भरोसा है जी। 100% ओके है ना। जैसे कह रहे हैं युवा तो सब मेरे साथ हैं आगे। देखिए तो पहले आगे क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। सब तो बोलता है कि मेरा सरकार बन रहा है, मेरा सरकार बन रहा है। सबको तो यही बोलता है। बेतिया में दोनों घूम रही थी जोड़ी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव। से क्या होता है, जो हकीकत है आपको चुनाव के बाद दिखाई देगा। कह रहे हैं हकीकत तो ये है वोट चोरी करके जीत जा रहे हैं। तो आप तो उनसे बोलिए ना अपना ईवीएम बनवा ले, उनसे बोलिए अपनी वोट चोरी हो रही है क्या?
आप बताइए वोट चोरी हो रही है? नहीं, हम तो आपको वो तो कह रहे हैं ना, बिहार के लोगों के वोट काट दिए, आपके वोट काट दिया। हमारा वोट कहाँ कटा? सब किसी का नाम है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में वोट काटे जा रहे हैं। कहने को तो कोई भी करेगा, तो बोल रहे कि हम प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखिए चुनाव के बाद कौन आ रहा है फिर बिहार में? फिर वही आएगा, एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तेजस्वी यादव से नाराज क्यों चल रहे हो? भैया सबको जानता है कि कोई क्यों नाराज है आदमी, सबको जाना। 25 हमें भी बता दो, हमें भी बता दो। 25 बरस आदमी झेल चुका है, सबको जान रहा है। काम कराए हमने तो। अंदर का बात सबको जान रहा है भैया। कह रहे हैं हमारे शासन काल में तो विकास हुआ था बिहार के अंदर। कोई विकास नहीं होता। 7 बजे 8 बजे लोग अपने अपने घर में घुस जाते थे। अब रात में कहीं भी आइए, कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं इन्होंने शराब बंद कर दी, गुंडागर्दी बढ़ गई। गुंडागर्दी बढ़े, वो सब दिखावा है। तो आप देखिए होता है क्या, चुनाव के बाद अपना रिजल्ट नजर आएगा। रिजल्ट आएगा, जनता चुनेगी, वोट चोरी होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वोट चोरी होता नहीं है, समझे न? ये सब खाली एगो शंका बना हुआ है, वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी कैसे? जब छटाई हो रहा है तो हर आदमी का छटाएगा, उसमें एक ही आदमी का तो छटाएगा नहीं। जब जो काम हो रहा है वोट का, जो काम वोटर लिस्ट का है, इसमें तो हर पार्टी का जाएगा। उसमें जब छटेगा तो हर पार्टी का छटेगा, एक एक का तो छटेगा नहीं। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि केवल हमारे विशेष रूप से काटे जा रहे हैं। उसमें उनका कैसे कटेगा? वोट लिस्ट में सब आदमी का नाम है। वो देख देख के काट रहे हैं किसका वोटर है। असंभव बात है, वो गलत बात है। जब वोट तो छाट के थोड़े कटाएगा, फलना नहीं रहेगा, चिल्ला रहेगा। अब कागज आपके पास है, आप प्रूफ ले गए तो आपका जरूर मिलेगा। जिसके पास प्रूफ नहीं तो उसी का नहीं कटेगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी घूम रहे हैं पैदल, घूम रहे हैं तो उनका खाली उनका घूमने का मन है, मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन कर, हाँ मनोरंजन कर घूम रहे हैं एरिया में। तो कह रहे हैं मैं तो बिहार की जनता को जागरूक कर रहे हैं। बिहार का बुड़बक है, बिहार में सारा काम उठता है, चंपारण में सारा काम होता है आगे है। उनके यहाँ से कुछ हुआ है? कह रहे हैं ये संविधान की जो हत्या कर रहे हैं, ये बात बता। बात है, संविधान का हत्या कैसे हो रहा है? संविधान का हत्या यहीं पर आए तो बताइए, अम्बेडकर साहब को प्रणाम नहीं किए, अलग से चल गए। संविधान उनका ही ना है। राहुल गांधी ने अम्बेडकर साहब को प्रणाम भी नहीं किया, वहाँ पर फूल माला नहीं चढ़ाए, सब में वहीं पर खड़े थे हम। वो तो संविधान को हाथ में लिए हाथ में लिया है, उनको पूजा नहीं कीजिएगा, जो लिखा है उनको पूजिएगा नहीं, तो कैसे होगा? मतलब हाथ में केवल दिखाए रहे हैं, लेकिन उनके पास नहीं रहे। काहे ना माला चढ़ाई ना प्रणाम, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी पर आए, चलते चले गए, रैली करते करते। अम्बेडकर साहब की मूर्ति तरफ देखा, प्यार करते रह गया कि भाई आएंगे चढ़ाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाड़ी पर बैठे बैठे चले गए। तो अम्बेडकर साहब से नफरत है उनको? तो क्या जाने, खाली उनके किताब से मतलब है, उनके चीज लिखने वाले से मतलब नहीं है। जिसने लिखी उससे मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, खाली किताब सो दिखाना है। तो कहते हैं हत्या कर रहे हैं। क्या कहा बताइए ना, कहाँ हत्या हुआ है? कुछ जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी वही अब संविधान की हत्या करने। ना, गलत बात है। मान लिया कोई, मान लिया अचानक में किसी से गलती थोड़ा सा हो जाता है तो उसका हमेशा उसी को पिटिया ही रहेगा। उनका काम है विपक्ष में बोलना। कैसे सूरत को अभी तो जितना भी काम हो रहा है अमेरिका के साथ, कोई उनके बाद में बोले हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि अच्छा किए हैं? डर तो जाते हैं मोदी पाकिस्तान से। कोई बताइए, अभी जो काम हो चल रहा है अमेरिका से, तो ट्रम्प मान गए। तो बताइए, उतना बड़ा देश है, उतना शक्तिशाली देश है, लेकिन वो भी चुप साथ लिए, वो भी डर गए। लेकिन एक ही बात कहते हैं, ये तो आपके राहुल गांधी के अमेरिका से डरते हैं। कुछ नहीं डरते हैं, कहाँ डरे हुए हैं? बताइए ना, अभी डरे हुए हैं, कुछ नहीं डरे। तरीके से बिहार में घूम रहे हैं राहुल गांधी, कुछ असर होगा? अपना खाली जो मनोरंजन कर रहे हैं घूम के, सो ना कुछ नहीं असर पड़ेगा उनसे। तो माहौल बदल दिया बिहार ना, कुछ नहीं बदलेगा। देखेगा ना इलेक्शन के बाद में क्या होगा। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम उत्सव शर्मा हुआ। शर्मा जी, क्या लग रहा है सरकार कुछ काम वाम करा रही है, बेहतर है? हाँ, करा रही है। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि वोट चोर हैं। मोदी तो वोट चोर हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। देख, गाली देने से, मान लीजिए जो असभ्य व्यक्ति है गाली दे, उसको कौन सरकार बनाएगा? वो राहुल गांधी असभ्य है जी, क्योंकि गाली, किसी को माँ को गाली देंगे वो कैसे राज्य चला पाएंगे? हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी ही फिर आएंगे और बीजेपी को ही वोट देंगे। कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो बिहार में गुंडागर्दी बढ़ा दी। कभी भी रहेगा, कभी भी है बीजेपी, कभी भी है और कभी भी रहेगा। कह रहे हैं वोट चोरी करके जीतती है बीजेपी। वो चोर लोग चोर को चोर कहवे करेगा। जो चोर है उसको हर लोग चोर ही नजर आएगा। चोरी नजर आएगा। वो तो आपकी बेतिया में यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, वो सब चोर है।
इसलिए किसी को गाली देना, किसी को शब्द बोलना, ये शोभनीय बात होता है। बदला लेंगे इस चीज का? यार बदला अब वो तो सरकार समझेगी। कह रहे हैं कि बिहार में का तो माहौल में बदल आया, सब बिहार के लोग मेरे साथ हैं। ये मोदी के साथ है? राहुल गांधी नहीं, मोदी के साथ है। मोदी के साथ है। तब हम लोग मोदी का सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करेंगे। बहुत कुछ कराया है बाबू, अभी तुम उतना तक नहीं पहुँचे हो। हाँ तब कह रहे हैं लालू यादव ने काम कराया था। लालू यादव ने जंगल राज बना दिया था। ये पूरा जो है पश्चिमी चंपारण जंगल माने कि एगो क्रिमिनल का ये अड्डा था। केदार पारे हुए, मिनी चंबल बोला। हाँ मिनी चंबल इसको बोला जाता था। जैसे केदार पारे हुए, लालू यादव हुए हैं, ये सब लोग जो है ये मिनी चंबल के नाम से हमारा पश्चिमी चंपारण को घोषित किए। लेकिन एक मोदी ऐसा आदमी आया कि जिस जंगल राज को सफाया किया, नीतीश कुमार। मोदी सरकार नहीं, नीतीश कुमार से नीतीश या एनडीए की सरकार ये तो गुंडागर्दी बढ़ रही है बहुत। नहीं, ये उन लोग के राज में था। नीतीश के राज में बहुत शांत से हर लोग अपना जो जिसको काम है वो करता है। कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होते तो मोदी प्रधानमंत्री। वो खुद चोर है, खुद चोर है। वो खुद चोर है। राहुल गांधी संविधान लेके घूम रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। नहीं, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं। कोई असर नहीं है। अच्छा भैया, राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान की हत्या कर रही है। कहाँ हत्या हो रहा है? ऐसा कोई बात नहीं, वो सब ढोंग रच रहे हैं, ऐसा कुछ साजिश है सब। साजिश है जी। कोई असर नहीं होने वाला। नहीं, हाथों में संविधान लेके घूमते। वो घूमने से कुछ नहीं होता है। संविधान सबके लिए, राहुल गांधी के लिए थोड़े है। संविधान जो बना है सबके लिए, संविधान सही है, और वो झूठ मूठ के ढकोसला कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम बिहार के आपको हर कोने से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए खबर इंडिया।